Hello, good morning students. Today we will start for class 8 exercise number 5.4. तो dear students, हम आज पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ओके, फ्रैक्शंस का हमने अब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सीखा है। आज हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर आएगा हमारा उसको लोएस्ट फॉर्म तक हमें लिखना है। ओके, तो चलिए कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, हमें दिख रहा है कि हम जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है। अपने आप इसको आप लिख लेंगे, जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अगर आप 1 को भी मेंशन ना करो तो भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। हमेशा आपको पता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम कट कर सकते हैं। तो चलिए 6 का टेबल 18 में जब आप पढ़ेंगे तो कितने टाइप काटता है इसको, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 और 5 3 जा, अब यहां पे कितना बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 3 जा 3। ये होगा आपका आंसर। ओके, अब देखिए इसका एल क्वेश्चन है लास्ट का। इससे पहले मैं आपको बता दूं 0 वाला क्वेश्चन बी क्वेश्चन देखिए। बी क्वेश्चन है 8/15 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। किसी भी नंबर का आप जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है ना। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे वो कोई नंबर हो चाहे वो कोई फ्रैक्शन हो, तो वहां पर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। चलिए इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्वेश्चन कैसे है, जैसे कि आप देख रहे हैं एल क्वेश्चन है लास्ट वाला, 2 1/8 मल्टीप्लाई बाई 3 1/5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे कि फ्रैक्शन में लिखेंगे। इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, आपस में भी होता है ऐड। हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर का इस नंबर के साथ में हमेशा मल्टीप्लाई होता है और जो ऊपर होता है नंबर वो हमेशा ऐड होता है। ठीक है ना। चलिए 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन में 8 ही रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर होता है हमेशा 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन 8 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन, 5 3 जा ये मल्टीप्लाई के प्लस 5 3 जा 15 15 और 1 16 अपॉन 5। ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है नंबर सिर्फ ये कट रहे हैं, आप इसमें तो इनको काट दीजिए। 8 1 जा 8 8 जा 16, बाकी बस नंबर क्या आ गया है, यहाँ पर नंबर आ गया आपके पास में 17 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये 2 ऊपर है ना और यहाँ पर 5 समझिए बात। यहाँ पे 1, तो क्या करते हैं सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा मल्टीप्लाई सीधे होती है। 17 2 जा 34 अपॉन में 1 5 जा 5, तो आपका आंसर आ गया है 34/5। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। सो द फॉलोइंग में देखिए आपके पास है पहला क्वेश्चन है ए 2/3 ऑफ 6 2/3 मल्टीप्लाई ऑफ 6। ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से देखना। तो 2/3 ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ जहां पर भी ऑफ होगा वहां पर इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ऑफ 6। ठीक है। अब देखिए पहला भी हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया है। ठीक है ना। 3 1 जा 3 3 2 जा 6
ओके, अब यहाँ से क्या बच गया आपके पास, यहाँ से बच गया है 2 और यहाँ से बच गया मल्टीप्लाई तो 2 और 2 2 जा 4। ये आपका आंसर है। समझ आ गया? हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था 2/3 ऑफ 6, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया 2/3 एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 6 एज इट इज, 3 से 6 को डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 2 दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए इसी का सी देख लीजिए। सी क्वेश्चन है 3 1/5 और 1/23। हमारे पास क्वेश्चन है 3 1/5 और 1/23, तो क्या करेंगे 3 1/5 एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1/3 23 एज इट इज। क्लियर होगी बात? चलिए अब क्या करते हैं, अभी बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था, इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ये प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 1 16, 16/5 मल्टीप्लाई बाय 1/23। ओके, 16 1 जा 16 और 25 को 23 को 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कर लेते हैं 23 बाय मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, ये हो जाएगा 115। तो देखिए ये नंबर ऐसा है जो 2 से इक्वल डिवाइड नहीं होता, देखिए 3 से देख लीजिए 3 से भी नहीं होता, 4 से भी पूरा नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ऐसे सारे क्वेश्चंस आप इसके कर लेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, A book has 25 pages. I read 1/5 fifth of it. So how many pages have I read? How many pages are left? और कितने बच गए हैं और कितने हमने रीड किए हैं, तो क्या करेंगे 25 का 250 का 1/5 निकालेंगे। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, तो कितना हो गया 50 आ गया। कितने पेज हमने रीड किए हैं, हमने पेज रीड किए हैं, ये हो गया रीडिंग पेज, रीड पेज कितने 50 पेज हमने रीड कर लिए हैं, 250 के 50 पेज हमने रीड कर लिए। लेफ्ट पेज निकाल लेंगे, लेफ्ट पेजेस कितने बच जाएंगे, देखिए लेफ्ट पेजेस बच जाएंगे 250 में से माइनस कर देंगे 50 को, तो कितना हो जाएगा 200 बच जाएगा। समझ आई बात? हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था कि टोटल पेज थे 250 पेज थे टोटल, और उसमें से हमें बताना था कितने पेज हमने, और उसका 1/5 यानी 250 का 1/5 हमने क्या कर लिया था, पार्ट को पढ़ लिया था, और हमें ये बताना था कि कितने पेज टोटल पढ़े जा चुके हैं और कितने उसमें से बच गए हैं। तो लेफ्ट पेज जो बच गए हैं 200 है, तो हमने क्या किया 250 को 1/5 हमने निकाल दिया, वो आया हमारे पास 50, यानी 50 पेज हमने क्या कर लिया है, रीड कर लिए हैं। लेकिन जो बचे हुए पेज हैं वो टोटल में से तो माइनस होंगे ना, टोटल पेज से 250 हमने माइनस कर दिए 50, तो हमारा आंसर आ गया है कितने 200 पेज अभी बच गए हैं जो हमें और पढ़ने हैं। ओके, चलिए इसी का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी है इसका, थर्ड का भी है। इसमें कहा है कि 2/3 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1/3 किलोग्राम ऑफ फ्लावर एंड नीडेड टू बेक अ केक, तो हाउ मच शुगर एंड फ्लावर आर नीडेड टू मेक 48 सच केक, यानी 48 सच केक में को हमें क्या करना है, बताना है हमें
कि 2/3 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1/3 किलोग्राम ऑफ फ्लावर आर नीडेड टू बेक अ केक, यानी एक केक को बनाने के लिए हमें ये जो शुगर की मात्रा और फ्लावर की मात्रा दे रखी है 2/3 और 1/3, तो हाउ मच शुगर एंड फ्लावर आर नीडेड, तो टोटल कितना हमें फ्लावर और शुगर की जरूरत है टू मेक 48 सच केक, 48 केक में बनाने हैं। हम क्या करेंगे 2/3 प्लस कर देंगे 1/3, तो कितना हो जाएगा, पहले किया है हमने ऐसे क्वेश्चन, तो 3 यहाँ पे क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 1 से कट करेंगे तो 2 एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस 3, ये 1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1, कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × 1, ये हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा 3, यानी 3 × 3 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, 2/3 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1/3 किलोग्राम ऑफ फ्लावर आर नीडेड टू बेक अ केक, तो हाउ मच शुगर एंड फ्लावर आर नीडेड टू मेक 48 सच केक, यानी 48 केक्स बनाने के लिए हमें कितने फ्लावर और कितने शुगर की हमें नीड होगी। तो चलिए कर लेते हैं 2/3 1/3 48, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम शुगर की बात करें, शुगर कितनी है हमारे पास 2/3, लेकिन किसका है 48 का, 48 का कितना पार्ट है 2/3 पार्ट है, 48 का क्या है शुगर है, शुगर निकाल लेते हैं, 3 से कट कर देते हैं, 3 × 3, ठीक है ना, 3 × 3 1 के रूप में चला गया, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया है, ये आ गया 2 × 16, तो आ गया है 32, शुगर की मात्रा है 32 kg, ठीक है ना, शुगर कितनी चाहिए 32 kg शुगर चाहिए। चलिए अब निकाल लेते हैं फ्लावर निकाल लेते हैं, कितना है फ्लावर है 1/3, 1/3 इधर कर लेते हैं, फ्लावर में यहाँ पर निकाल रहा हूँ, फ्लावर यहाँ पे निकालते हैं, 1/3 पार्ट है किसका 48 का, ओके, तो 3 × 3 3 6 जा 18, तो कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना आ गया 16 kg। तो मतलब क्या है देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में दिया था कि शुगर का 2/3 पार्ट है जो 48 kg हमें केक बनाना है, उसमें शुगर की जो जरूरत है हमें वो 2/3 है, ठीक है, और फ्लावर की है 1/3, तो हमने सबसे पहले क्या किया 48 पे 2/3 निकाल दिया, तो हमारे पास आंसर आया 32 किलोग्राम हमें शुगर की जरूरत है। फिर हमने 1/3 का 48 पर हमने निकाल दिया, तो हमारे पास आया 16 kg, तो हमें शुगर की नीड कितनी है 32 किलोग्राम और फ्लावर की हमें नीड है 16 किलोग्राम। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सी
वीडियो का लगभग हो गया है सर। सी क्वेश्चन है, a part has a perimeter of 2 kilometers. So if a boy takes 3 rounds of it, तो how many kilometer did he run? तो मतलब एक पार्क का चक्कर लगाता है एक बच्चा 2 ये पार्क का क्या है, पेरीमीटर है, क्या ये पेरीमीटर, किसी पार्क का पेरीमीटर है 2 और उसकी कितने राउंड लगाता है, 3 राउंड लगाता है। तो टोटल डिस्टेंस बताना है, वो बच्चा टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई है प्लस 3 2 जा 6 और 1 7 7 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 1 बाय 3 तो कितना हो जाएगा 7 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर। ओके